नमस्कार। और आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। जैसे व्याकरण से देखेंगे, एक सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, हर एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो सूत्र का नाम है, सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, ठीक है। एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम संधि प्रकरण है। ठीक है, एंगी पर रूपम संधि का नाम है पररूप संधि। पररूप संधि, संधि का नाम है पररूप संधि। ठीक है, कह रहा है कि एंगी पररूपम संधि का नाम है पररूप संधि। कह रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए आवो से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो। ठीक है, एंगी पररूपम पररूप संधि कह रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए आवो से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। ठीक है, पररूप एकादेश हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसका उदाहरण। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण है, इसका उदाहरण है जैसे प्रेजते। इसका उदाहरण है प्रेजते। ठीक है, एंगी पररूपम पररूप संधि कह रहा कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए आवो से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। ठीक, तो इसका उदाहरण है कि प्रेजते। अब प्रेजते का ये संधि विच्छेद करते हैं, क्या बनता है। तो प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। ठीक है, प्र प्लस एजते क्या होता है, प्रेजते होता है। अब यहाँ प्र में क्या है, आकार छुपा हुआ है। ठीक है, प्र में आपको मिल गया आकार और यहाँ मिल गया एकार। एजते में क्या मिल गया, एकार मिल गया। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए मिल जाएगा। आनी कह रहा कि एंगी पररूपम पररूप संधि कह रहा कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या वो से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप यानी बाद का रूप बता रहा है। ठीक है, पररूप एकादेश हो जाता है। कह रहा कि पररूप एकादेश हो जाता है। एकादेश हो जाता है। ठीक है, पररूप एकादेश हो जाता है यानी बाद का रूप हो जाता है। तो प्रेजते में प्र प्लस एजते होता है और ए मिलाकर क्या हो जाता है, ए आ जाता है यानी बाद वाला रूप हो जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या बनता है, प्रेजते बनता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उपोषति, दूसरा उदाहरण है उपोषति। दूसरा एग्जाम्पल है उपोषति। तो उपोषति का संधि विच्छेद क्या होगा, उपधन ओषति। उपोषति का संधि विच्छेद होगा उप प्लस ओषति। उप प्लस ओषति क्या होता है, उपोषति। उप में आपको क्या मिल गया, आकार मिल गया और ओषति में ओकार मिल गया। दोनों को मिलाकर क्या होता है, ओकार हो जाता है, बाद वाला रूप होगा ना। तो यहाँ मिल गया ओकार मिल गया। ठीक है, तो ये कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हर एग्जाम में पूछा जाता है।
चाहे 9th 10th में हो, 11th 12th में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, टीजीटी पीजीटी में हो, यूपीएलटी में हो, झारखंड पीजीटी में हो, चाहे बिहार टीजीटी पीजीटी में हो, सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे दमदार व्याकरण पढ़ने के लिए मयंक संस्कृत बीएचयू को आप लोग फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे दमदार व्याकरण पढ़ने के लिए आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, आइए अगले कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे प्रेषयति, एक उदाहरण है प्रेषयति। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, प्रेषयति। प्रेषयति, प्रेषयति। ठीक है, प्रेषयति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रधन एषयति, प्रधन एषयति। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रेषयति का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस एषयति। ठीक है, तो प्र में आपको क्या मिल गया? आकार मिल गया। प्र में यहाँ आकार मिल गया, और एषयति में क्या मिल गया? ए मिल गया। एषयति में ए मिल गया। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कह रहा है कि पररूप एकादेश हो जाता है। यंग पररूपम क्या कह रहा है? पररूप संधि कह रहा है कि आकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु हो तो। ठीक है, ए या ओ से प्रारंभ हो रही है ना, तो देखिए ए या ओ से, तो चाहे इसमें देख लीजिए ए, मतलब वो कह रहा है ना कि एक क्राइटेरिया बता दिया है कि ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? पररूप आदेश हो जाता है, यानी बाद का रूप का आदेश हो जाता है। तो देखिए बाद के रूप का आदेश हो ही रहा है। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल में बाद के रूप का आदेश हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा संधि है? तो पररूप संधि है। इसका सूत्र है कि एंगी पररूपम, पररूप संधि है। ठीक है, आइए अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला संधि है, क्या है? इसको यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसे बढ़िया से देख लीजिए। अगला संधि है, ये तो एंगी पररूपम था। ठीक है, अब एक और संधि आता है, इसी से कुछ जुड़ा हुआ है लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा सूत्र है संधि का। दूसरा सूत्र है संधि का, एंगः पदांता दति। ठीक है, एंगः पदांता दति, एंगः पदांता दति। ठीक है, एंगः पदांता दति पूर्व रूप संधि। संधि का नाम क्या है? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। ठीक है, पूर्व रूप संधि। वो क्या था? इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे वो पररूप संधि था, ये जो है पूर्व रूप संधि है। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व अ आवे तो अ को पूर्व रूप आदेश हो जाता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि यह कह रहा है कि यदि पदांत ए या ओ के बाद, ठीक है, यह कह रहा है कि यदि पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व, ए या ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो, ठीक है, यदि ह्रस्व अ आए तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? पूर्व रूप आदेश हो जाता है, यानी इसके स्थान पर
अ आए तो इसके स्थान पर ए अ हो जाता है। ठीक है, ये आदेश हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण है इसका। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और लोग कंफ्यूजन करके गलत करके चले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उदाहरण है हरे औ, हरे हरे औ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हरे प्लस औ। ठीक है, ये कह रहा है, अभी देखिए इसके परिभाषा में कि ए या ओ के बाद ह्रस्व अकार आए तो उसके स्थान पर ए वाला अ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हरे में क्या मिला? ए मिल गया, यहाँ मिल गया, क्या आकार मिल गया। ठीक है, तो इस आकार को, ये जो आकार है इसको कैसा आदेश कर रहा है? ए वाला आदेश कर रहा है। ठीक है, तो इसे फिर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसको ए वाला आकार बनाएंगे तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हरे अ प्लस औ बनेगा। ठीक है, हरे औ। ठीक, ये बनेगा। एक किस संधि का उदाहरण है? तो पूर्व रूप संधि का। एंग पदांता दत्त यानी पूर्व रूप संधि है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पूर्व रूप संधि समझने का एक और उदाहरण है। जैसे देखिए, जो ये आकार दिख गया तो ये समझ जाना कि किसी भी एग्जाम्पल में कि ये क्या है? पूर्व रूप संधि है। ठीक है, पर रूप संधि नहीं है। ठीक है, ऐसा आकार दिख जाए आपको तो तुरंत समझ जाना कि ये पूर्व रूप संधि है। ठीक है, आइए आगे उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे बिसड़ो अ दिया है। ठीक है, बिसड़ो अ दिया है। ठीक है, बिसड़ो औ। अब इसे तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिसड़ो धन औ। ठीक है, ये वाला आकार हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जो यहाँ आकार है ये इस आकार में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे तो यही सेम बनेगा। ठीक है, तो ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। ठीक, तो ऐसे समझ के चलना है, और बेहतर तरीके से यदि व्याकरण पढ़ना है तो हमें फॉलो करना है। ठीक है, दमदार तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम आसान भाषा में समझा कर एक एक चीज। ऐसे लोग व्याकरण पढ़ाने को तो बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई सबको एक साथ लेके चलना है, चाहे हाई लेवल का स्टूडेंट हो चाहे लो लेवल का स्टूडेंट हो। ठीक है, तो सबको लेकर चलना है, तो सबको समझा कर ही पढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसे चाहे व्याकरण हो, साहित्य हो, वेद हो, दर्शन हो, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए एक शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, समझा के पढ़ाते हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग फॉलो करो, महक संस्कृति BHU को। वीडियो यदि आप देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, पूर्व रूप संधि का। अब इसमें जैसे देखो, रमे अत्र दिया है। ठीक है, रमे अत्र, एक उदाहरण है रमे अत्र, रमे यत्र। ठीक है, रमे अत्र, इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रमे प्लस अत्र बनेगा। ठीक है, रमे प्लस अत्र बनेगा, अत्र। अब कहोगे कि सर यहाँ आकार यह है और यहाँ यह है, यही तो भाई खासियत है ना, पूर्व रूप संधि यही कह रहा है कि आकार को बता रहा है कि इस आकार को ए आकार बना रहा है। ठीक है, ये पूर्व रूप संधि
यदि आपको ऐसे देख गया, ऐसे आकार दिख गया तो आंख मूंद करके आपको मार देना है कि पूर्व रूप संधि है, कोई सोचना नहीं है। ठीक है, एक टेक्निकल चीज है कि आपको कोई कितनो भ्रमित करे आपको एकदम मानना नहीं है। ठीक है, ऐसे आकार अगर दिख गए बीच में तो आपको एकदम पूर्व रूप संधि मार के चले आना है आंख मूंद करके। 100% कोई काटने का मतलब कि कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो ऐसे यदि मिले तो ये पहचानने का, संधि पहचानने का भी बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, तो देखिए इसे यदि हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रामे प्लस अत्र बनेगा। रामे प्लस यत्र, अकार को अकार हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रामे प्लस अत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।